मैंने ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस 30 डेज तक रेगुलर किया और इसका रिजल्ट ज़बरदस्त मिला। मुझे फील होता है कि मैं अब बहुत ज़बरदस्त विजुअलाइजेशन कर पाती हूँ, विविडली कलर इमेजिन कर पाती हूँ और फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशन कर पाती हूँ। मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ चुका है और मैं ज़बरदस्त फोकस कर पाती हूँ। याद रख लीजिए, आप जब मैनिफेस्टेशन करने जाते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका डिस्ट्रैक्ट होना और नेगेटिव लूप जो दिमाग चालू कर देता है। आप एक तरफ तो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो, सपने देख रहे हो, सोच रहे हो कि ये आपकी लाइफ में आ गया, असम्पशन कर रहे हो और फिर फट से दिमाग में आता है, अरे वो जो भैया ने वो बात बोली थी वो क्या थी, या फिर फट से आता है ये काम बाकी है, या फिर पुरानी कोई ट्रोमैटिक इवेंट चालू हो जाती है दिमाग में रन करना, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, थोड़ी देर मोबाइल देख लेती हो, है ना, टाइम क्या हुआ है। और ये जो है ये आपके विजुअलाइजेशन हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशन का कोई भी चीज आप कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ी बाधा है। और ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से मैंने अपने विजुअलाइजेशन में जबरदस्त बदलाव देखा और मैनिफेस्टेशन जबरदस्त होना शुरू हो चुका है। इसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ नहीं छुपाऊंगी। और ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मैंने गूगल एक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर, जिनका नाम है मो गाउडैट, जो एक राइटर भी है और अब बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनसे सीखी और मैंने इसको प्रैक्टिस की। याद रख लीजिए, आप इंटरनेट पे लाख कंटेंट कंज्यूम करो, लेकिन अगर उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं दिखता है। देखिए, थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने नेवल गोडार्ड की एक प्रैक्टिस डाली थी कि पैसों की बारिश हो रही है। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिसने किया उसका रिजल्ट देखिए। नमस्ते मैम, सबसे पहले मैं 2022 से आपसे कनेक्टेड हूँ और मैं हर वेबिनार आपका ज्वाइन करती हूँ और एक बहुत ही अभी छोटी सी ही कल की ही सक्सेस स्टोरी है ये तो, वेल्थ से रिलेटेड। आपने एक वीडियो अभी 2-4 दिन पहले अपलोड किया था यूट्यूब पे, जिसमें आपने मेंशन किया था कि एक बंदा, किसी का एग्जांपल दिया था आपने कि वो गाड़ी में था और वो नोट फील कर रहा था। तो परसों मैं रेस्ट कर रही थी, थोड़ा बॉडी पेन था, तो मैं लेट के आपको सुनती हूँ मोस्टली। तो मैंने जैसे ही वो वीडियो चालू किया तो उसमें था कि बस आपने महसूस करना है आपको पैसे की बारिश हो रही है। और मैम आप मानेंगे नहीं, मैंने 3 से 4 घंटे वो 2-2 मिनट के प्रोसेस में किया, क्योंकि आपने मेंशन किया था कि आप दिन में पूरा टाइम कर सकते हो। और मैम आप मानेंगे नहीं, मैंने 2 दिन में 2 लाख रुपए मैनिफेस्ट किए हैं। एक्चुअल में ये चीज वर्क करती है और थैंक यू सो मच ऐसा कंटेंट लेके आने के लिए। तो जब भी कुछ अच्छी चीजें सुने उसको क्विकली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। तो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मैंने 30 डेज तक किया है। 30 डेज करने के बाद आपके पास आ रही हूँ इस प्रैक्टिस को लेके, ताकि आप भी करें, अपने फोकस को इतना स्ट्रांग कर ले कि सबसे पहले तो आपकी मेमोरी जबरदस्त होना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे आप विजुअलाइजेशन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर रहे हो, आपके दिमाग में जो नेगेटिव लूप चल रहा होगा या कोई चैटर चलता है वो बंद होने लग जाता है। आपके मेडिटेशन में आप डीप जाओगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में डीप जाना चाहते हो आप डीप जाओगे। और सबसे ज़बरदस्त है कि आप मैनिफेस्टेशन करने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वो इधर विजुलाइज करो, इधर चैटर चल रहा है, इधर आप अफर्म करो, इधर दिमाग बोल रहा है नहीं हो सकता है, वो फिर मज़ा नहीं आता है, इंजॉय नहीं करते हैं। जबकि आप अगर 5th डायमेंशन में स्टेप इन करके एक्चुअली वो लाइफ लिव कर रहे हो तो वो लगता है यार ज़बरदस्त था, प्रोसेस मज़ेदार था। और अगर आप ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे तो मेरी गारंटी है हर प्रोसेस को आप 10-fold एंजॉय करना शुरू कर दोगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन समझना होगा माइंडफुलनेस क्यों प्रैक्टिस की जाती है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, तो भी एक खालीपन उसे सताता है, क्योंकि हमारा जो एक इनेट नेचर है कि आखिर इस लाइफ की क्या मीनिंग है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, है ना। आखिर जीवन जीने के पीछे का रियल रीज़न क्या है। और जब तक वो पर्पस नहीं मिलता है ना, तब तक इंसान भटकता है, ढूंढता है और हमेशा इस खोज में लगा रहता है। इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस आपको आपके पर्पस तक पहुंचने में हेल्प करती है। ज़रूरी नहीं पर्पस बहुत नोबल हो, किसी का पर्पस शायद बहुत सिंपल सा होगा, लेकिन वो पर्पस उसको वो खुशी देगा जो बाकी कोई और काम उसको नहीं दे सकता है। उसके काम की कीमत मिले ना मिले, फिर भी वो काम करता रहेगा। इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपको आपके उस इकिगाई,
उस परम सुख से मिलवाती है जो कोई दूसरी चीज़ नहीं करवा पाएगी। तो मेडिटेशन हो या माइंडफुलनेस हो, हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल तो होता है। अच्छा, कुछ साइंस की बात भी बता देती हूँ। स्ट्रेस रिडक्शन होता है, आपकी एंजाइटी कम होगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आप देखोगे आपका मेंटल हेल्थ बेटर होने लग गया है। और जब मेंटल हेल्थ बेटर होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी आज के डेट में सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है सारी बीमारियों का, तो आप देखोगे आपका फिजिकल हेल्थ बेटर होने लग गया है। तो अगर आप हेल्दी हो, आप विजुअलाइजेशन करके, फोकस करके अपनी लाइफ में मटेरियल कंफर्ट भी हासिल कर पा रहे हो, और आपके पास एक लाइफ में पर्पस है जो आपको एक अजीब सी खुशी देती है जो कोई पैसा नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। वो खुशी वो पर्टिकुलर वर्क करके ही मिलती है। एक मीनिंग, एक आइडेंटिटी, एक पर्पस। जब आपके लाइफ में ये तीनों बड़े संतुलित मात्रा में है, तो आप देखोगे आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त हो गया है। माइंडफुलनेस आपको एक टूल देता है आपके दिमाग को शांत करने के लिए। और दिमाग को शांत करना क्यों ज़रूरी है? दिमाग को शांत करना इसके लिए ज़रूरी है ताकि जो हमारा सोर्स है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं उस यूनिवर्सल फोर्स से, वो डाउनलोड चैटर के कारण हम तक नहीं पहुंचता है। तो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वो जो नॉइज़ है वो शट डाउन हो जाती है, और जो वो डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी था वो क्लियरली सुनाई देने लगती है। इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, आपको लगेगा आपके पास एंजेलिक गाइडेंस है, आपको लगेगा कि आपके पास एक गार्डियन एंजल है, या फिर कोई गाइड है, कोई टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या आता है लोगों को, मैम समय नहीं मिलता, मैम कैसे समय निकालूं, मैम इतनी सारी प्रैक्टिसेस है, उसमें से ये कैसे करूं। आपको समझना होगा कि प्रैक्टिसेस ज़्यादा इसके लिए दी जाती है ताकि आप एक प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर बोर हो जाओ तो उस प्रैक्टिस को छोड़ दो, क्योंकि जिस चीज़ में आप बोर होने लग जाओगे ना, उसकी एनर्जी डाउन होने लग गई है। उसमें रस आना चाहिए तो उसकी एनर्जी हाई होती है और आप भी हाई वाइब्रेशन में होते हैं। इसके लिए मैं इतनी सारी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। क्योंकि रेगुलर आप अगर चेंज कर रहे हो अपने मन के भोजन को, यानी प्रैक्टिसेस को, तो फिर जीवन में रस रहेगा ही रहेगा। जब आप रोज दाल चावल खा नहीं पाते हो तो रोज सेम फॉर्म की चीज कैसे करोगे? इसके लिए थोड़ा थोड़ा मिस एंड मैच चेंज करते रहोगे तो फिर आपके दिमाग में भी तरोताजगी बनी रहेगी और आपको जीवन में रस समझ में आएगा। तो ये प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर उसमें से कुछ बहुत अच्छा लगता है, अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो वो कंटिन्यू करो, लेकिन साथ में साथ इसको भी शामिल करो कुछ दिन के लिए। कुछ एक प्रैक्टिस छोड़ के ये प्रैक्टिस आप करो। इसमें आधा घंटे का समय लगता है, तो आधे घंटे का समय होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपको कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए आपको कोई वो लाइफ स्टाइल चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस मुझे तो, मैं बिकॉज मेरा दिन बहुत बिजी रहता है तो मैं रात को करती हूँ, लेकिन आपका अगर रात बिजी रहता है तो उसको सुबह कर लीजिए। आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से जब आपको क्वाइट समय मिलता है तब करना है। करना क्या है, सबसे पहले फ़ोन में 30 मिनट्स का अलार्म लगा के फ़ोन को पलटकर दूर रख दीजिए, सिर्फ अलार्म सुनाई दे, ये नहीं कि आप फ़ोन जा के देख रहे हो। एक पेन और एक डायरी रखिए इस पर्टिकुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए, रोज़ डायरी रखिए। ओके, उस डायरी में बैठना है आपको और अपने दिमाग को बोलना है, हाय कैसे हो तुम। और फिर दिमाग जो जो चीज़ें आपको बोल रहा है उसको आपको लिखते जाना है। जैसे आपका दिमाग बोलेगा अरे तुमने मम्मी को 4 दिन से फ़ोन नहीं किया है, तो उस वक्त जाके फ़ोन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्नॉलेज करना है अपने दिमाग को कि मेरा दिमाग बोल रहा है कि मैंने अपनी मॉम को 4 दिन से फ़ोन नहीं किया है, एंड ऐसा है, थैंक यू, आई एक्नॉलेज, एंड लेट गो कर देना। फिर दिमाग बोलेगा कि तुम थोड़ी मोटी नहीं हो गई हो, तो लिखना है मेरे दिमाग को लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ। या फिर आपका दिमाग बोलेगा अरे तुमने अभी तक वो प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया, आधा छोड़ा हुआ है, तो मेरा दिमाग मुझे याद दिला रहा है कि मैंने वो प्रोजेक्ट आधा छोड़ दिया है। जो भी आपका दिमाग बोल रहा है उसको सिंपल उसी लैंग्वेज में लिखते जाना, एक्नॉलेज करना, और आपका दिमाग फाइनली जागेगा, अरे ये फाइनली मुझे अटेंशन दे रही है। तो दिमाग आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, आपको सिर्फ जैसा बोल रहा है उसको लिख देना है, एक्नॉलेज कर देना है और छोड़ देना, उसकी कहानी में नहीं घुसना है। ऑलराइट, आप जब 11-13 मिनट का होता है, आधा पहुंचोगे ऑलमोस्ट, तो फिर आपका दिमाग शट डाउन हो जाएगा, आपके दिमाग को कुछ मिलेगा नहीं और बोलने के लिए। जितना बोलना था आपने बोल दिया, तब वक्त है उसको साइड करके आंख बंद कीजिए और 10 मिनट का मौन
मेडिटेशन, सांसों पे ध्यान, या कोई और मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन कर दीजिए। जो लोग मेरे चक्रा मेडिटेशन के पार्ट है वो चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस टाइम में आप देखोगे आप चक्रस को फील कर पा रहे हो, उसके एनर्जीज को फील कर पा रहे हो, वाइब्रेशन फील कर पा रहे हो जो आपके अंदर वाइब्रेट हो रही है। आप उसके कलर विविडली मैनिफेस्ट कर पाओगे, और चक्र जब अवेकन होती है तो चीज़ें तो पूरी होती होती है। तो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मैंने 30 दिन तक किया। देखिए पहले 2-3 दिन बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे ज़्यादा समय लगा। ओके, चैटर थी तो समय ज़्यादा लगा, और बहुत सारी आइटम हो रही थी, मुझे बार बार मेरा दिमाग याद दिला रहा था कौन कौन से मेरे काम पेंडिंग है, और मैं सबको एक्नॉलेज कर करके लिखती जा रही थी। दूसरे दिन मेरे दिमाग को लगा कि अच्छा ये तो मुझे सुन रही है तो और बातें करनी चाहिए, तो दिमाग और बातें करने लगा। तो दूसरे दिन मुझे ऑलमोस्ट बहुत समय लगा उस चैप्टर को मूव ऑन करने में। लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिनों के बाद मैंने देखा कि दिमाग कम बोल रहा था, दिमाग बहुत अमेजिंग बातें बोल रहा था। और 6-7वें दिन के बाद से तो मुझे 10-15 मिनट चैटर होता है, एंड देन 10-15 मिनट ऐसा मेडिटेशन होता है मेरा, इतना डीप जाती हूँ मेडिटेशन में कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ गई है। ये माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है काम ज़बरदस्त करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 30 डेज ज़रूर कीजिए, 30 डेज में ही आप देखोगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सन। और आप फिर जो नेविल गोडार्ड बोलते हैं ना कि लेट जाओ और अज्यूम करो कि तुम्हारा विश फुलफिल्ड है, इतने आराम से हो जाता है दैट आई कांट टेल यू। वो जो फीलिंग है ना अपने आप क्रिएट हो जाती है। और जो नेगेटिव स्पाइरल लूप होता है, पुराने ट्रॉमेटिक इवेंट कभी कभी दिमाग में चलते हैं या लाइफ में कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है लोगों के, वो बॉदर करना बंद कर देती है। मुझे लगता है कि इंसानों का जन्म कंफर्टेबल जीने के लिए हुआ है। हम ज़बरदस्ती का उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ऐड करके उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशन माइंड से स्टार्ट होती है फिर वो जीवन में रिफ्लेक्ट होती है। तो क्यों ना कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट जो जीवन में होने वाली है उसको माइंड में ही रोक ले। तो जब अपने चैटर को आप लिख लोगे कि अच्छा जो चीज़ नेगेटिव चैटर है, मेरा दिमाग ऐसा सोचता है, तो आप अपने आप को सेपरेट कर रहे हो कि आप वो नहीं हो, आपका दिमाग सोचता है, आप वो नहीं है। वहीं पे एक सेपरेशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण आपका दर्द बहुत कम हो जाता है। आपके लिए ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैविएट है, ADHD वाले जो हैं उनके लिए उनका दिमाग थोड़ा हाइपर एक्टिव होता है तो उनको और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ये हेल्प ज़रूर करता है, ट्राई ज़रूर करके देखिए। तो मेरा सोल स्कूल में यही सारी चीज़ें शेयर करने के पीछे का रीज़न है कि आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस और बेटर हो। मैं एक ऐसी इंसान थी जिसे लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है लाइफ, लेकिन जब अपने दिमाग पे काम करने लगी, अपनी एनर्जीज़ पे काम करने लग गई, तो समझ में आया कि यार यही ह्यूमन एक्सपीरियंस को मैं बेटर कर सकती हूँ। और यही कारण है कि ये जो मेरा एक मिशन है सोल स्कूल के माध्यम से ज़्यादा लोगों की लाइफ में शांति, समृद्धि और सौभाग्य ला सकूँ, वो कंटिन्यू रख पाती हूँ। चाहे मैं महीने में 1 वीडियो बनाऊँ, चाहे महीने में 4 वीडियो बनाऊँ। देखिए कंटेंट का क्या होता है ना, मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जब वो कंटेंट आपके काम की होगी ना तो ही मैं लेके आती हूँ। कभी कभी किसी मंथ बहुत सारी आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस की रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगी, तो मैं ज़्यादा वीडियो लेके आती हूँ। किसी मंथ मेरे खुद ही प्रैक्टिस में इतनी होती है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं आपके सामने लेके नहीं आती हूँ। तो वो रिजल्ट तक आने का वेट करती हूँ, फिर आपके पास वो कंटेंट लेके आती हूँ। यही कारण है कि कभी किसी महीने बहुत ज़्यादा वीडियो आती है, कभी किसी महीने कम वीडियो आती है, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू वीडियो ला रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्पस है। ये मुझे वो खुशी देती है जो कोई दूसरे काम नहीं दे पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नगेट्स के साथ, कुछ नए थॉट्स के साथ, ताकि आप अपने जीवन को, अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस को कंफर्टेबली जी सके, चाहे वो पैसे से हो, हेल्थ से हो, रिलेशनशिप से हो, और उस लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होके जिए जो लाइफ पर्पस का कोई डॉलर वैल्यू हो ही नहीं सकता।